हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अनरीड की फंक्शनैलिटी देखी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीड के अंदर जो है नोटिफिकेशन को फेच कराएंगे। पहले हमने क्या किया था, अनरीड का मैसेज जो है यहाँ पर सीन कर दिया था, तो वो रीड में चला जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड मैसेज को गेट करेंगे और उसके बाद में एक एपीआई क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम रीड मैसेज को जो है डिलीट करा देंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, ये जो यूजर नोटिफिकेशन हमने प्रिंट कराया था इसी को कॉपी कर लेंगे और नोटिफिकेशन के बदले हमारे पास यूजर मॉडल में हमने सीन नोटिफिकेशन बनाया था, तो इसको जो है इसके बदले रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए नीचे वाला टैब जो है अपना ये रहा, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यूजर मॉडल में से हम क्या करेंगे, सीन नोटिफिकेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बदले अब जो है हम सीन नोटिफिकेशन को मैप कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और अब यहाँ से रीड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रीड में हमारे पास मैसेज आ चुका है। पहले ये अनरीड में था, हमने इसको जो है मार्क ऑल रीड करके जो है यहाँ पर रीड में पुश करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट ऑल रीड पे जो है फंक्शनैलिटी जो है ऐड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट जो है क्रिएट कर लेंगे। सो चलते हैं यूजर कंट्रोलर में और एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे और राउट भी लगेगा, तो राउट भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले राउट कर लेंगे, उसके बाद में फिर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में यहाँ पर गेट ऑल के बदले डिलीट ऑल कर देंगे, डिलीट ऑल नोटिफिकेशन और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर इसमें भी लगेगा और यहाँ पर गेट ऑल नोटिफिकेशन के बदले डिलीट ऑल नोटिफिकेशन कंट्रोलर कर देंगे। इसको कॉपी, ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट में भी इसको ऐड कर देंगे, पेस्ट। अभी सेव नहीं करेंगे वरना फिर एरर शो करेगा। कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कमेंट ऐड कर देंगे जैसे कि यहाँ पर डिलीट नोटिफिकेशंस और वेरिएबल कॉन्स्ट डिलीट ऑल नोटिफिकेशन इक्वल टू एरो फंक्शन और इसको जो है नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब राउट को भी सेव कर लेंगे तो कोई भी एरर अपने को देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम कंट्रोलर पे काम करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को एसिंग बना लेंगे और कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हम एरर भी हैंडल कर पाए। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर रहा उसको एज इट इज हम कंसोल पे भी चेक करेंगे और साथ ही में यूजर को भी भेज सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में एरर मैसेज कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अनेबल टू डिलीट ऑल नोटिफिकेशंस और उसके बाद में एरर का ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब हमको ट्राई पर काम करना है, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के एरे को और सीन नोटिफिकेशन के एरे को दोनों को जो है हम एम्प्टी कर देंगे। तो एम्प्टी हो जाएगा मतलब उसमें कुछ डेटा नहीं रहेगा, इसीलिए जो यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को टारगेट कर लेंगे इसमें। सो कॉन्स्ट यूजर, यहाँ पे हम यूजर को गेट करने वाले और अवेट करेंगे। यूजर मॉडल है अपने पास, यूजर मॉडल, इसमें से हमको फाइंड करना है, फाइंड वन और अंडरस्कोर आईडी की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। तो यूजर आईडी के बेस पे हम पहले फाइंड करेंगे यूजर को और उसके अंदर जो है टारगेट करेंगे नोटिफिकेशन को। सो यूजर डॉट, हमारे पास है नोटिफिकेशन, इसको कर देंगे हम एम्प्टी अरे। इसी तरीके से हमारे पास है यूजर डॉट सीन नोटिफिकेशन, इसको भी हम एम्प्टी अरे कर देंगे और इसके बाद में यूजर को अपडेट कर देंगे। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट सेव का फंक्शन आपको कॉल कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास पासवर्ड भी रहता है ना, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनडिफाइन कर देंगे ताकि ये शो ना हो। तो अपडेटेड यूजर में अपने पास पासवर्ड है, तो अपडेटेड यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू अनडिफाइन कर देंगे इसको। अब इसके बाद में हम एज अ रिस्पॉन्स इसको सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 ओके रिक्वेस्ट, उसके बाद में हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड में सबसे पहले हमारे पास रहेगा सक्सेस ट्रू, उसके बाद में मैसेज नोटिफिकेशंस डिलीटेड सक्सेसफुली और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे डेटा और इसके अंदर जो अपडेटेड यूजर है उसको पास करा देंगे हम। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, इसको गेट करना है हमारे नोटिफिकेशन पेज में। तो नोटिफिकेशन पेज में हमने ऑलरेडी इसके लिए हैंडलर बना के रखा है, देखिए हैंडल डिलीट ऑल रीड। तो इस पर हम काम कर लेंगे, देखिए ये रहा। हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे डिलीट नोटिफिकेशंस, इस फंक्शन को भी एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक को हम ऐड कर देंगे इसमें भी। कैच में आपको कंसोल डॉट लॉग कर लेना है जो भी एरर है,
इनकेस कोई एरर फ्रंट एंड पे आता है तो भी हम उसको गेट कर लेंगे, और साथ ही में मैसेज कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, मैसेज डॉट एरर, और यहाँ पे हम लिख लेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग इन नोटिफिकेशन। और ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्पैच करना है। ऑलरेडी हमारे पास डिस्पैच ऊपर बना हुआ है तो उसका हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पिनर शो करा देंगे, तो शो लोडिंग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद में हमारी रिक्वेस्ट को भेजेंगे हम, जिसमें हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे कॉन्स्ट रेस्ट के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का, हमको एंड पॉइंट पे जो है रिक्वेस्ट भेजना है, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, और फिर हमारे पास रहेगा स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूजर स्लैश, और जो न्यूली क्रिएटेड राउट है, देखिए ये रहा, इसको हमको जो है ऐड करना है। तो यहीं से मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो एंड पॉइंट हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद में हमको यूजर आईडी भी पास कराना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को पास करा देंगे। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको पास कराना है यूजर आईडी, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी देखिए कंट्रोलर के अंदर पास किया है। कहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इसको गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएंगी, देखिए ये आईडी हमारे पास ऑलरेडी है। कैसे, हमने यूजर को गेट किया था रिड्यूसर में से, उसके अंदर हमारे पास है आईडी की फील्ड, सो उसको हम गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास टोकन भी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास रहेगा हेडर्स, क्योंकि हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है टोकन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन को टारगेट कर लेंगे, ऑथोराइजेशन। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकटिक का यूज करना है। सबसे पहले BRL नेमिंग कन्वेंशन स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज को टारगेट करेंगे हम यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर हमको चाहिए टोकन का वेरिएबल। और जैसे ये मिल जाता है तब क्या करेंगे, हम डिस्पैच कर लेंगे हाइड लोडिंग को। सो डिस्पैच करना है आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड लोडिंग, स्पिनर रुक जाएगा अपना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। सो इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर सक्सेस रिस्पॉन्स है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस, और इसके अंदर जो भी मैसेज है उसको हम प्रिंट करा देंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। इसी तरीके से एल्स रिस्पॉन्स भी हम ऐड कर देंगे, एल्स, और इसमें भी मैसेज को ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट एरर, और जो भी एरर मैसेज है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। सो सक्सेस और फॉल्स सिनेरियो दोनों के लिए हमने मैसेज को ऐड किया है, तो दोनों के रिस्पॉन्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है अपने पास। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर रीड में आ चुका है। अब इस डिलीट पर थोड़ा सा काम कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, लिंक बना देंगे। सबसे पहले नीचे चलते हैं, इसका कलर चेंज कर लेंगे हम। टेक्स्ट इसको कर देंगे प्राइमरी, बाद में CSS में हम इसको टोटली चेंज कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल कर्सर इसको कर देंगे पॉइंटर। सेव, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट होना चाहिए। इसको चेक भी कर लेंगे, साथ ही में इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क टैब भी ओपन करेंगे। इनकेस कोई एरर आता है या फिर सक्सेस रिस्पॉन्स आता है तो हमको यहाँ पर शो कर लेगा। डिलीट ऑल रीड, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग और यहाँ पर कुछ एरर है। रिक्वेस्ट में हम चेक कर लेंगे, यूजर आईडी है और रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अनेबल टू डिलीट ऑल नोटिफिकेशन, कंसोल चेक कर लेंगे एक बार। अपडेटेड यूजर इज नॉट डिफाइन, ओके। यूजर कंट्रोलर के अंदर 144 लाइन। चलते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर 144 में अपडेटेड यूजर, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर डी भूल चुके हैं। सेव कर लेते हैं इसको वापस से और इस एप्लीकेशन को फिर से रिफ्रेश कर लेंगे और आई थिंक ये डिलीट हो जाएगा अब। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है अब डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यूजर अपडेट नहीं हुआ था, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इशू आ गया था। तो इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लॉग आउट कर लेंगे और यूजर से जो है लॉग इन कर लेंगे, user@user.com, और फिर से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो है भेज के देख लेंगे। सो यहाँ पे अप्लाई डॉक्टर और कुछ भी डमी टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मेरा ही नाम लिख देता हूँ मैं, टेक इन्फो YT, लास्ट नेम है
यूट्यूब, फोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ईमेल में भी कुछ भी रख देते हैं, डमी सा हम ऐड करके देख लेंगे a@a.com, वेबसाइट नहीं है सो रैंडम कुछ भी रख देंगे हम ty.com, एड्रेस इंडिया, स्पेशलाइजेशन डेंटल कर देते हैं, एक्सपीरियंस 5 years, फीस है 500 रुपीज़ और टाइमिंग हमको यहाँ पर ऐड करना है। सो रैंडम कोई भी टाइमिंग हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, सबमिट। और यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी इशू था, देखिए इसको भी फिक्स करना था, तो इसको याद रखिए, इसको बाद में हमको फिक्स करना है। अब चलिए इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब हम एडमिन से लॉगिन करके चेक कर लेंगे, admin@admin.com 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज बराबर से आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क ऑल रीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑल नोटिफिकेशन मार्क एज रीड यहाँ पर आ चुका है। रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार, ओके चला गया। तो ऑटो रिफ्रेश का इसमें भी इशू है, इसको भी फिक्स करना है। अब रीड में चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर रीड में आ रहा है और अनरीड में अब ये शो नहीं कर रहा है, रीड के अंदर ये सक्सेसफुली आ रहा है। तो डिलीट करके देख लेंगे इसको, डिलीट ऑल रीड, तो देखिए नोटिफिकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। इसमें थोड़े से हमको चेंजेस करने हैं, वो हम टाइम के साथ करते रहेंगे। मेन तो हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, तो थोड़े बहुत इशू हमारी एप्लीकेशन में अभी भी है, तो इसको हमको अभी फिक्स करना है। तो हम इसको जो है आने वाली वीडियोस में फिक्स करेंगे। नॉर्मल पहले पूरी फंक्शनैलिटी बनाते जाएंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल एक फाइनल फिक्स करके जो है एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारी के सारी जितने भी हमारे पास बग्स या फिर एरर रहेंगे उसको हम फिक्स कर लेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, सारी फंक्शनैलिटी देखेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड देखना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।